दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि SBI का CSP क्यों नहीं लेना चाहिए। बहुत से आज तक जितने लोगों ने गिनाया होगा क्यों लेना चाहिए, लेकिन आज मैं बताऊंगा आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। ये तो आपको अगर ये जानना है क्यों नहीं लेना चाहिए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और इसमें आपको पूरा रीज़न दिया जाएगा क्यों नहीं लेना चाहिए। पहली बात, अगर आप SBI का CSP लेने जा रहे हैं तो आपने 6-7 फ़ायदे तो सुन लिए होंगे। इस खाता खोल सकते हैं, एवरेज बैलेंस कमीशन मिलता है, रूलर कमीशन मिलता है, 30,000 तक निकाल सकते हैं, बीमे कर सकते हैं, बीमे कलेक्ट कर सकते हैं। इतनी सभी ये सुविधा सुन ली होंगी, लेकिन इसके एक नुकसान भी हैं। अब नुकसान सुनिए। पहली बात कि अगर आप CSP लेके वर्क कर रहे हैं और CSP में अगर आपके 100 ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे तो आपका कमीशन मुश्किल से 1,500 रुपये आता है। और वहीं पे आप और किसी APS वगैरह से करते हैं तो वही कमीशन 1,500 या 2,000 के लमसम पहुँचता है, क्योंकि कंपनी काटती है। उसका रीज़न साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होता है। दूसरा रीज़न ये, अब आप कहेंगे कि हम खाते खोल सकते हैं। अगर आप खाते खोलते हैं तो ठीक, लेकिन एक समय पे ऐसे खाते खुलवाता है आपकी कंपनी या बैंक कि आपको 100 खाते खोलने, महीने में 50 खाते खोलने हैं, वही आपके लिए टेंशन सिद्ध हो जाता है। अगर खाते नहीं खोलते हैं तो आपका CSP बंद कर दिया जाता है या डिलीट कर दिया जाता है। फिर बीमा बीमा में भी ऐसा ही रहता है कि आपको कस्टमर के 20 बीमे करने हैं, 10 बीमे करने हैं। अब कस्टमर का बीमा कहाँ से करें। अब ये बताइए, ज़्यादातर का तो हम उसी टाइम पे कर देते हैं क्योंकि ये टारगेट महीने महीने पे चलता रहता है। अगर ये आप टारगेट अचीव नहीं करोगे तो आपका CSP कोड डिलीट किया जाएगा। ये नहीं होती। अगर डिलीट नहीं किया जाएगा तो आपकी विड्रॉल सर्विस बंद कर दी जाएगी, आपकी APS सर्विस बंद कर दी जाएगी, या आपका पासबुक प्रिंटिंग सर्विस बंद कर दी जाएगी। ये रीज़न होता है। तो फिर उसके बाद क्या, बीमे की भी बात हो गई। अब आपको CSP सेंटर मेंटेन करके भी रखना है, बोर्ड लगाना है और सभी बैनर होने चाहिए आपके यहाँ, क्योंकि बैंक मैनेजर विजिट करने आते हैं। और मेरे यहाँ तो केस ऐसा हुआ कि जब, अब तो बैंक मैनेजर आने लगे, पहले RBO से आते थे। अब जो RBO वाले आते थे वो क्या कहते थे कि आपको पासबुक प्रिंटर भी लगाना पड़ेगा। अब उनकी वजह से पासबुक प्रिंटर भी लिया मैंने 40,000 रुपये का। और मतलब थोड़े थोड़े नुक्स निकालते रहते हैं। और कम से कम अगर आप नए CSP हो तो ये मानिए नए CSP के लिए अभी तो नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि नई CSP को कम से कम 3-4 साल वर्क करना पड़ता है। और 3-4 साल में उसके खाते खुल पाते हैं, करीब ऐसे 1,000-2,000 खाते 3-4 साल में खुल पाते हैं, जब तो उसे एवरेज बैलेंस कमीशन मिलता है। और अब हुई रूलर कमीशन की, तो वो रूलर कमीशन 2,000 रुपये सिर्फ रूलर मिलता है। उसके लिए भी कंडीशन ये रहती है कि तो आपके 100 ट्रांजेक्शन होने चाहिए जब वो रूलर कमीशन मिलेगा। इतने के बावजूद भी, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, ये और है CSP में, बावजूद भी अगर आप, जैसे आप बैंक से पैसे वगैरह निकालने जाते हैं तो आपको ये भी डर रहता है कि कोई वो अटैक फटैक ना कर दे, या कोई वो मतलब वो ना कर दे, मतलब पैसे वगैरह ना छीन ले, तो उसका भी डर रहता है। मतलब एक से एक, और फ्री में पैसे निकाल के देने पड़ते हैं कस्टमर को। कोई चार्ज आप उनसे वसूल नहीं सकते। अगर कोई चार्ज वसूलोगे तो आप के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारे रीज़न थे, और भी रीज़न है कि CSP क्यों नहीं लेना चाहिए। CSP ले रहे हो तो कम से कम 2-3 लाख का आपके पास पैसा होना चाहिए, वरना आप ऐसे थोड़ी ना करोगे कि 10,000 50,000 है खाते, 50,000 ग्राहक ने निकाल लिए, फिर आपने सेंड किए, फिर बैंक से निकाल के लाए 50,000, फिर ग्राहक को दिए। ऐसे तो आपका CSP चलने से रहा। और फिर उसके बाद ये और डर रहता है कि आपके अगर पड़ोस या आसपास या कहीं पे किसी ने CSP खोल लिया, वैसे अलाउ तो नहीं है लेकिन पता नहीं क्या क्या हो जाता है। अगर खोल लिया तो फिर उसकी तरफ से और कंपटीशन आ गया, तो आपकी कंपनी आपसे कहती रहेगी ये करो वो करो, और काम उस साइड में जा रहा है। तो ये ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप देख खोलना फिर भी चाहते तो खोलो, मन भर के खोलो।